हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मुगल राज्य में प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल एम्पायर। इसके पहले के वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन के बारे में जाना था। आज हम प्रांतों के बारे में जानेंगे कि प्रांत में कौन कौन से अधिकारी थे और उनके क्या क्या कार्य थे। इसके पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि 1526 के पानीपत के पहले युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और मुगल साम्राज्य के पहले दो शासकों यानी कि बाबर और हुमायूं के पास इतना पर्याप्त समय नहीं था कि वे एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सकते। लेकिन 1556 में जब अकबर मुगल सम्राट बना तो इसने एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अपने इस विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अपने साम्राज्य को सूबों में यानी कि प्रांतों में विभक्त किया। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 मानी जाती है। हालांकि इस बुक में 18 दी हुई है लेकिन सही संख्या 15 थी। और इसके बाद के शासकों में यानी कि जहांगीर के समय सूबों की संख्या 17 थी। शाहजहां के टाइम पे सूबों की संख्या 22 थी और औरंगजेब के समय मुगलों की प्रांतों की संख्या 21 थी। अब ये जानते हैं कि प्रांतों में कौन कौन से अधिकारी थे। पहला अधिकारी था सूबेदार। प्रांतों को सूबा कहा जाता था और सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार या सिपाह सालार कहा जाता था। इस सूबेदार को साहिब ए सूबा भी कहा जाता था। सूबेदार प्रांतों में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और इसका सबसे प्रमुख काम था प्रांतों में यानी कि सूबों में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना। इसके अलावा ये प्रांत का प्रधान न्यायाधीश भी था, लेकिन बिना मुगल सम्राट की आज्ञा के ये किसी को प्राण दंड नहीं दे सकता था। इसके अलावा प्रांतों की कुछ अपनी सेनाएं भी होती थी, तो ये सूबेदार उन सेनाओं का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी था। लेकिन बिना मुगल सम्राट की आज्ञा के वो ना तो कोई युद्ध कर सकता था और ना ही कोई संधि कर सकता था। दूसरा अधिकारी था दीवान। तो सूबेदार के बाद प्रांत का जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था वो था दीवान। ये दीवान की नियुक्ति मुगल सम्राट के द्वारा की जाती थी, यानी मुगल सम्राट ही दीवानों को नियुक्त करता था प्रांतों में। ये दीवान जो था ये सूबेदार को उसके कार्यों में सहायता यानी कि हेल्प किया करता था और उसके कार्यों की देखरेख भी दीवान ही करता था। दीवान का सबसे प्रमुख कार्य था प्रांतों की आय व्यय का हिसाब रखना और भूमि से संबंधित जो भी झगड़े हों उन झगड़ों का फैसला करना। अगला अधिकारी है सद्र। सद्र दान विभाग का प्रबंध करता था, यानी दान विभाग की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं सद्र ही देखता था। जैसे कि विद्वानों, संतों, फकीरों जो भी दीन दुखी हैं उनको जो भी दान में देना होता था तो उस दान की व्यवस्था ये सद्र नाम का अधिकारी ही करता था। अगला अधिकारी है आमील। आमील का प्रमुख कार्य माल गुजारी यानी कि टैक्स वसूल करना था और इसका सबसे मेन काम ये भी था कि फसलों द्वारा जो भी उसे टैक्स प्राप्त होता था उस टैक्स का पूरा विवरण वो केंद्र सरकार के पास भेजता था। यानी कि अगर किसी खेत में कोई फसल होती है तो उस फसल से उसे जितना भी टैक्स प्राप्त होता है उस सारे टैक्स का विवरण वो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता था। अगला अधिकारी है बख्शी। इसका सबसे मेन काम था कृषि योग्य भूमि यानी जिस पर कृषि होती थी और ऊसर भूमि वो भूमि होती है जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था। तो इन दोनों भूमियों का वार्षिक आय व्यय का विवरण केंद्रीय सरकार के पास भेजना, यानी कि कितनी कृषि योग्य भूमि है और कितनी कृषि योग्य भूमि नहीं है उन सभी भूमियों का पता लगाकर उसका पूरा विवरण केंद्र सरकार के पास भेजना इस आमील का प्रमुख कार्य था। अगला अधिकारी है पोतदार। पोतदार का काम था किसानों से राजस्व वसूल करके
उसे राजकोष में यानी कि शाही खजाने में सुरक्षित रखना। अगला अधिकारी है फौजदार। तो फौजदार का काम था सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखना। यदि किसी प्रांत में कोई विद्रोह हो गया है तो उस विद्रोह का दमन करके प्रांतों में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा फौजदार सूबेदार को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता भी दिया करता था। अगला अधिकारी है कोतवाल। तो कोतवाल नगर का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था। पुलिस के जो भी कार्य होते थे वो उस टाइम पे कोतवाल किया करते थे, यानी कि अपराधों को रोकना, अपराधियों को सजा देना। इसके अलावा नगर के बाजारों में नाप तोल का निरीक्षण करना भी इस कोतवाल का ही काम होता था। अगला अधिकारी है खबरनवीस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, खबर देना। जो भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को मुगल सम्राट के पास भेजना। इन खबर नवीस को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है वाक़े नवीस, दूसरा है सवानह निगार, तीसरा खुफिया नवीस, चौथा हरकाराह। ये 4 कैटेगरीज थी खबर नवीस की। इन सभी का काम यही होता था, जो भी प्रांतों में सूचनाएं या कोई भी घटना होती है उन घटनाओं को तीव्र गति से मुगल सम्राट के पास भेजना। अगला अधिकारी है मीर बहर। इस मीर बहर का ये काम था कि अगर कोई सेना किसी युद्ध के लिए जा रही है और किसी नदी को पार करना हो तो उस सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना मीर बहर का काम था। इसके अलावा जो बंदरगाह थे और नदियों पर जो चुंगी या टैक्स वसूल किया जाता था तो उस टैक्स को वसूल करना भी मीर बहर का काम था। तो ये थे प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी, जिनके कारण प्रांतों का प्रशासन सुव्यवस्थापूर्ण चलता था।